अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान की गर्दन के अंदर जो सरिया था वो टूट गया। तहरीक इंसाफ को पै दर पै जो है वो बड़े झटके लगना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है रियाज मलिक और आसिफ अली जरदारी की, क्या उससे इमरान खान को कितने बड़े झटके लगने वाले हैं? ये तीन टॉपिक हैं। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर जो वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान की गर्दन से सरिया टूट गया। आपको पता है जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने उनकी गर्दन के अंदर सरिया आ गया था। वो इंसान को इंसान ही नहीं तस्वर करते थे। और आज देखें, आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को ये ऑफर की कि आप आएँ, हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, हम अपने मुज़ाकरात के ज़रिए अपने सियासी मामलात का हल चाहते हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जून के अंदर आप नए इलेक्शन का ऐलान करें, और अगर आप जून के अंदर इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो इमरान खान ने यहाँ पर एक तड़ी भी लगा दी कि जून के बाद फिर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये वो इमरान खान साहब हैं कि जब इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे मियाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान उनके मुतालिक ये कहा करते थे, ये टीवी के मुख्तलिफ चैनल के ऊपर आज भी ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है कि इमरान खान कहते थे कि मैं अपोजिशन लीडर से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करता, चूँकि मैं उसे अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि कौम का मुजरिम मानता हूँ। उस वक्त के इमरान खान और आज वही इमरान खान है कि वो गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, आप हमसे बात ही नहीं करते, मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और ये जो इमरान खान ने तड़ी दी, इसका फौरी तौर पर जवाब आया मुस्लिम लीग नून की जानब से। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को ये वाज़े तौर पर कह दिया कि खान साहब, अगर आप इलेक्शन की तारीख हमसे मांग रहे हैं तो लो अभी लिख लें, अभी नोट कर लो, मैं आपको इलेक्शन की तारीख बताती हूँ। और अगस्त 2023 को नए इलेक्शन होंगे, ये आप चीज़ नोट कर लें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर जो है वो हम इसलिए मुज़ाकरात करने आ रहे हैं कि कब्र अज़ वक्त इलेक्शन होंगे, तो आप इस चीज़ की ज़हमत ना कीजिएगा। आपको अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मुज़ाकरात की टेबल तक आपको पहुंचने की जो है वो ज़रूरत नहीं। यहाँ पर दो टोक अंदाज में, बड़े जरहाना अंदाज के अंदर मरियम औरंगज़ेब ने जो वो इमरान खान को जो है वो काउंटर किया है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि इमरान खान को पै दर पै कैसे झटके लग रहे हैं। आपको पता है जैसे ही अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान वज़ारत अज़मत से उन्हें हाथ धोना पड़ा। उसके बाद इमरान खान पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्हें जो है वो बड़ी पज़ीराई मिली। उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जलसे बड़े थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान की सियासत को रिवर्स गेयर जो है वो लग चुका है। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो है वो मुँह की खाना पड़ी है। और सबसे बड़ा जो झटका लगा है इमरान खान को, वो लगा है जी इस लॉन्ग मार्च के अंदर पब्लिक नहीं निकली। और जो इनके तरीके इंसाफ के अपने जो रहनुमा थे, उन्होंने पब्लिक को निकालने के लिए काविश भी नहीं की, उस तरीके से उन्होंने मेहनत ही नहीं की पार्टी के लिए। और उसके बाद इमरान खान काफ़ी जो है वो सदमे के अंदर हैं। और इमरान खान की कल कोर कमेटी का एक उन्होंने इजलास बुलाया, उस इजलास के अंदर इमरान खान के ऊपर उन रहनुमाओं, पार्टी के रहनुमाओं ने भी तनकीद की जो इमरान खान के सामने कभी बोला नहीं करते थे, इमरान खान सब के सामने बोलने की जिसारत नहीं करते थे। उन्होंने भी इमरान खान को कहा है कि आपने ये जो लॉन्ग मार्च का डिसीजन लिया था ये बड़ा ही गलत था, इसकी टाइमिंग के लिहाज से भी जो है वो ये गलत था। और एक और पॉइंट के ऊपर भी इमरान खान के ऊपर ये तनकीद की गई है कि ये जो आपने असम्बलियों से बाहर निकलने का फैसला किया है ये भी हमारे हक में नहीं जा रहा, ये भी फैसला जो है वो आपने गलत लिया है। अब देखें कि मामलात इस नौइयत के हो चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर भी उनकी पार्टी के अंदर जो सीनियर रहनुमा कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो शरीक हुए हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। और पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा थे उनके ऊपर भी उंगलियां उठी हैं, जिन्होंने आवाम को निकालने में जो नाकाम रहे उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो गई। सबसे पहले जो सबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद थे, उनके ऊपर पूरी जमात ने यकसर उन्हें मुस्तरद किया है। चूँकि शेख रशीद ने एक तो पिंडी के अंदर से कोई भी लोगों को निकालने में वो नाकाम रहे, बल्कि शेख रशीद ख़ुद भी कहीं पर नज़र नहीं आए। जबकि इमरान खान ने ये या पार्टी के रहनुमाओं का ये मानना है कि शेख रशीद ने जो तड़ियाँ लगाई थी, जो बयान लगाए थे कि खूनी मार्च होगा, कारकुन अपने आप को आग लगा देंगे, तो ये वो बयानात थे जिसकी बिना पर गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ के इस मार्च को आड़े हाथों लिया। और फिर उनके ऊपर इस्लामाबाद दाखिले के हवाले से उनके ऊपर सख्ती बरती गई। और इस चीज़ को पॉइंट बनाकर पुलिस ने शेलिंग की, रस्तों को बला किया गया, क्योंकि ये लोग जत्थों की सूरत में इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और दाखिल होकर वहाँ पर इस जो मार्च है इसको खूनी मार्च जो है वो बनाना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर पाई जाती है, जिसके अंदर अभी ये डिसीजन लिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ शेख रशीद को इन्होंने 2 सीटें दी थी और दोनों 60 और 62 के अंदर दोनों जो हल्के हैं इनके अंदर तहरीक इंसाफ
इंसाफ अपने कैंडिडेट नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर खड़े करेगी। और यूँ आप समझ लें कि शेख रशीद तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ा जो है वो आपस में इनके रास्ते जो है वो जुदा होने जा रहे हैं। इनके दरमियान जो है वो आपस की जो जंग है दिन ब दिन बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। अच्छा, बात करते हैं ये जो मलिक रियाज की जो ऑडियो लीक हुई है आसिफ अली जरदारी के साथ, इसकी जो ड्यूरेशन है हकीकत में ये उस वक्त की है जब अदम एतमाद के हवाले से गठजोड़ के जो मामला थे पाकिस्तान के अंदर, ये मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो मामला क्लियर हो चुके थे। उस वक्त एक न्यूज़ चली थी, आपको शायद याद होगा, उस न्यूज़ के अंदर ये कहा गया था कि रियाज मलिक से मदद मांगी है इमरान खान ने कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ मेरे जो है मामला को तय करवा दें कि वो PDM के अंदर नवाज शरीफ का साथ देने के बजाय वो मेरा साथ दें। तब ये खबर चली थी, लेकिन ऑडियो अभी लीक हुई है। चूँकि अभी की ऑडियो लीक होने से इमरान खान को सियासी माज के अंदर जो उन्होंने बयानिया क्रिएट किया था कि ये अमेरिकन पिट्ठू हैं, ये अमेरिकन गुलाम लोग हैं, इन्होंने जो है वो रजीम चेंज करने में अमेरिका के ये जो है वो अमेरिका के अंडर इन लोगों ने काम किया, अमेरिका ने ये रजीम चेंज करवाई, तो ये उस चीज़ का एक पार्ट थे। अब आपको पता है कि जब इमरान खान ने जब अपने साथी रियाज मलिक चूँकि तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान जो चेयरमैन हैं उनके भी करीबी दोस्त रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के नहायती करीबी दोस्त हैं, इनके मुख्तलिफ पार्टियों के जो बड़े लोग हैं उनके साथ जो वो इनके अच्छे खासे तल्लुकात हैं, और बड़ी जो अपॉइंटमेंट होती हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी उनके अंदर भी रियाज मलिक का हाथ नज़र आता है। अब इमरान खान ने उनसे जब ये रब्ता किया तो इसलिए रब्ता किया ताकि PDM की ये जो इत्तेहाद है इसे तोड़ा जा सके और जो अदम एतमाद है इसको नाकाम बनाया जा सके। तो उसके हवाले से रियाज मलिक से इमरान खान ने रब्ता किया, और यहाँ पर ये जो ऑडियो लीक हो गई है इससे वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान खान का ये जो बयानिया था कि ये अमेरिकन गुलाम है, अगर अमेरिकन गुलाम थे तो फिर इमरान खान उन गुलामों को अपने साथ मिला के कौन सा माज जो है वो फतह करने चले थे कि उन गुलामों के साथ जो है वो उन्हें अपने साथ मिला रहे थे, या फिर उन्हें मिलाकर अपनी गवर्नमेंट को बचा रहे थे, अपनी कुर्सी को बचा रहे थे। तो ये पहले भी कहा जा चुका है कि इमरान खान का जो बयानिया है ये टोटल का टोटल झूठ के ऊपर मरतब है। इसीलिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल ने इस चीज़ को मुस्तरद किया है कि इमरान खान का ये जो बयानिया है ये टोटल का टोटल इनका मनगढ़ंत है, और इसका इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद है ये अदम एतमाद के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन इमरान खान इस चीज़ पर बाजिद थे, उनके वर्कर बाजिद थे कि इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, इमरान खान को जो हटाया गया है वो अमेरिका की जो है वो विश पर, अमेरिका की जो है वो ख्वाहिश के ऊपर हटाया गया है। तो ये जो चीज़ थी, ये जो ऑडियो है, अभी एक ऑडियो आई है, मज़ीद ऐसी कई ऑडियो जो है या वीडियो सामने आ सकती हैं जिसके अंदर ये वाज़ेह हो सकता है कि इमरान खान ने अपनी भरपूर कोशिश की थी कि इत्तेहाद को तोड़ा जाए, इत्तेहाद को तोड़कर उन्हें अपने साथ मिलाया जाए। और अगर वो लोग गद्दार थे, वो लोग मुल्क दुश्मन थे, उन्हें आपने वतन का गद्दार वतन के सर्टिफिकेट उनमें बांटे, फिर आप उन गद्दार वतन को अपने साथ मिलाने के लिए दूसरों के आगे तरले मिन्नतें क्यों करते रहे?